को अम्बेडकरवादी और संविधानवादी कहने वाले अपने पीएम साहब के राज में क्या कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपने पीएम साहब के राज में कानून का पैमाना भी अलग अलग हो गया है। एक और जहां कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में छिन जाती है और उनको सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो दूसरी ओर जब भाजपा विधायक को कोर्ट 3 साल की सजा सुनाता है तो उसको 24 दिन का तक विधानसभा अध्यक्ष माननीय बनाए रखते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या देश में 2 प्रकार का कानून है, एक जो राहुल गांधी पे तुरंत कार्रवाई करता है तो दूसरा तो जो बीजेपी विधायक को 24 दिन तक माननीय बनाए रखता है। पूरा मामला क्या है, कैसे बीजेपी विधायक को सजा के बाद भी माननीय बनाए रखा गया और ये पूरा मामला कहां का है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि राहुल गांधी पे कहां और कैसे गैर जमानती वारंट जारी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश की सरकार का दोहरा चरित्र कई बार सामने आ चुका है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन तक कह दिया था, जबकि वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद ने भी दक्षिणपंथियों से सवाल उठाया। लेकिन दोनों मामलों में सरकार का दोहरा खेल सामने आ गया था। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ के बाद विजय शाह को माफीनामे को नामंजूर कर दिया था, दूसरी ओर प्रोफेसर अली खान को जमानत दे दी थी। आपको बता दें कि विजय शाह को तो ना तो मंत्री पद से हटाया गया, ना ही उन पे FIR दर्ज कराई गई, जबकि हरियाणा में प्रोफेसर अली खान पे ना सिर्फ FIR हुई बल्कि उनको जेल तक पहुंचा दिया। बता दें आपको, मोदी सरकार की दोहरी नीति का एक और बड़ा मामला जो है वो सामने आ गया है। ये मामला राजस्थान के एक विधायक से जुड़ा है। जी हाँ, हम चर्चा राजस्थान के विधायक और बीजेपी सरकार की दोहरी नीति पे चर्चा करने आए हैं। इससे पहले राहुल गांधी पर कहा और क्यों गैर जमानती वारंट जारी हुआ, इसको जान लेते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को फंसाने के लिए बीजेपी और संघ से जुड़े लोग जो हैं कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में केस और परिवाद दर्ज कराया करते हैं। इसी में एक मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट चाईबासा MPA MLA कोर्ट से जारी हुआ है। आपको बता दें कि मामला जो है साल 2018 में राहुल गांधी द्वारा किए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा CJM कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। ये मामला जो है बाद में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश में 20 फरवरी 2020 को रांची स्थित MP MLA कोर्ट स्पेशल कोर्ट में जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। वहां से केस रिकॉर्ड वापस चाईबासा की MP MLA कोर्ट में भेजा गया, जहां न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया। बता दें आपको कि समन जारी होने के बावजूद राहुल गांधी अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसके चलते पहले जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन तब भी वो पेश नहीं हुए। राहुल गांधी के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में वारंट पे रोक की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को निस्तारित कर दिया। इसके बाद जब चाईबासा कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की गई तो उसे भी खारिज कर दिया गया। अब चाईबासा MP MLA कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और राहुल गांधी को 26 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि उनको अगली पेशी पे हर हाल में पहुंचना जरूरी है। बता दें आपको कि देश भर में इस तरह के 3 दर्जन से अधिक मामले राहुल गांधी पे दर्ज हैं। अभी पिछले दिनों गुजरात के सूरत में साल 2019 में एक चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर के एक केस दर्ज हुआ था। इसमें सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च 2023 में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा के आते ही तुरंत ही केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में आ गई थी। जैसे ही फैसला आया तुरंत ही लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में लग गए और सिर्फ एक दिन में सूरत कोर्ट के नोटिस को मंगा के उस सदस्यता को रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया और 24 घंटे में सदस्यता रद्द करने की नोटिस जारी कर दी गई। लेकिन अब अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ बीजेपी सरकार की ओर से दोहरा खेल खेला गया है, जहां एक को राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने में 24 घंटे का समय भी नहीं लगाया गया, दूसरी ओर बीजेपी अपने विधायक को 23 दिन तक माननीय कहलवाती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बता दें आपको कि राजस्थान के 12 जिले के अंता सीट से विधायक कंवरलाल मीणा है। विधायक को 24 दिन पहले कोर्ट 3 साल की सजा सुना चुकी है। कंवरलाल मीणा का मामला साल 2005 से जुड़ा है। डांगीपुरा राजगढ़ मोड़ पे उपसरपंच चुनाव के बाद जो है दोबारा मतदान कराने की मांग हो रही थी। ग्रामीणों ने रास्ता रोक रखा था। शिकायत मिलते ही तत्कालीन SDM रामनिवास मेहता समेत अन्य अधिकारी वहां पहुंच गए थे। आरोप था कि इस दौरान कंवरलाल मीणा ने SDM की कनपट्टी पे पिस्तौल तानी थी और जान से मारने की धमकी दी थी।
इस मामले पे कोर्ट ने उन्हें 24 दिन पहले सजा सुनाई है, लेकिन सजा के 24 घंटे के भीतर ना तो विधायक कंवरलाल मीणा की विधाई की गई है और ना ही उन पे विधानसभा अध्यक्ष ने उन पे जो है कोई कार्रवाई की है। बता दें आपको कि यहाँ तक कि कंवरलाल मीणा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पे कार्रवाई राहत ना देने की बात करते हुए विधायक को सरेंडर करने की हिदायत दी। इसके बाद भी विधायक जी की सदस्यता रद्द नहीं हुई। हालांकि इस दौरान राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले को खूब जोर शोर से उठाया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने एक्स पे कई पोस्ट की। गोविंद डोटासरा ने अपने एक्स पे लिखा, कांग्रेस ये बात जो है वो बार बार बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को बताती रहेगी और उन्हें मजबूर करेगी वो संविधान के मुताबिक काम करें। कानून के मुताबिक बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को कोर्ट से 3 साल की सजा होती ही उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के 23 दिन बाद भी बीजेपी के सजायाफ्ता विधायक की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रद्द नहीं की गई। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने सिर्फ एक्स पे नहीं लिखा बल्कि एक ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन इसके बाद भी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दंडित विधायक को बचाते रहे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ये इस दौरान उन्होंने एक अभियुक्त को बचाने के लिए न सिर्फ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया बल्कि संवैधानिक प्रावधानों और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। बता दें आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने की बात कही तो उसके बाद जब कंवरलाल मीणा जेल जाने को तैयार हुए तो 23 दिन बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ है कि क्या देश में 2 संविधान हैं? क्या बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के लिए अलग अलग नियम हैं? अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 24 घंटे में नियमों का हवाला देकर के राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करते हैं, तो राजस्थान के विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी 24 घंटे में क्यों नहीं ली गई? क्या इस पूरे मामले से ये बात बहुत हद तक साफ नहीं हो रही है कि ये बीजेपी की दोहरी नीति है? जब राहुल गांधी और विपक्षी जनप्रतिनिधियों की बात आती है तो तुरंत सदस्यता रद्द होती है, और अगर बीजेपी को अपने विधायक के रद्द करना हो तो 24 घंटे में नहीं 24 दिन लग जाते हैं। पूरे मामले पे आपका क्या कहना है? क्या ये अपने सूरपुर वाले पीएम साहब की पार्टी की दोहरी नीति नहीं है? क्या राजस्थान सरकार ने जानबूझ के 24 दिन तक अपने विधायक की सदस्यता रद्द नहीं की और उनको माननीय बनाए रखा? क्या ये सब कुछ देश के लिए सही है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।